हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर साइंस क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में इंडिकेटर एंड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, इंडिकेटर के बारे में मैंने पीएच स्केल के बारे में बताया था पिछली क्लास में, और पीएच स्केल के पूरे मैंने क्वेश्चंस भी करवाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इससे आते हैं वो भी मैंने करवा दिया। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, इंडिकेटर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का देखा जाए तो, क्योंकि इंडिकेटर्स से जनरली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। सीधा सीधा आएगा कि व्हाट इज़ इंडिकेटर या टाइप्स ऑफ इंडिकेटर कितने तरह के होते हैं, उसके अलग अलग कैटेगरीज के बारे में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली टॉपिक है इस चैप्टर का अगर देखा जाए तो, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझ में आएगा। इंडिकेटर सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। मैंने लिखा है दो सब्सटेंस विच शोज द बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। मतलब वैसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस के बिहेवियर को कलर में चेंज करके बताए, कलर में, बाई चेंज इन कलर, तो हम कहते हैं कि ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा सर, इंडिकेटर कहलाएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो सकता है वो, ठीक है, जो कलर में चेंज करके किसी भी एसिड या बेस के बिहेवियर को बता दे कि एसिड है और ये क्या है, बेस, तो हम कहते हैं कि दिस इज इंडिकेटर। इंडिकेटर जनरली चार तरह के होते हैं। ठीक है, पहला आपने देखा होगा नेचुरल इंडिकेटर है, दूसरा है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा है ऑल फैक्ट्री और चौथा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। जो नेचुरल इंडिकेटर है हमारा, वो जनरली नेचुरल सोर्स से मिलते हैं और इसके बारे में एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइए पढ़ते हैं किसके बारे में, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। तो ये हमारा फर्स्ट हमारा नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, तो देखते हैं इसमें नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। देखो नेचुरल, नाम ही है नेचुरल, मतलब ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरल सोर्स से मिलते हैं हमें। नेचुरल सोर्स लाइक लाइकेन से, लाइकेन एक नाम का एक चीज़, एक तरह का वो एक पौधा होता है जो एक्वेटिक लाइफ में, जनरली एक्वेटिक मीडियम में रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। वहाँ से ये जनरली नेचुरल, जैसे लाइकेन से फॉर एग्जांपल लिटमस लाइकेन से निकला है। ठीक है, तो लिटमस एक एग्जांपल है हमारा नेचुरल इंडिकेटर का। और एक और एग्जांपल है नेचुरल इंडिकेटर का, लाइक जो हमारा टर्मरिक है, हल्दी, दैट इज ऑल्सो द नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, दोज इंडिकेटर्स विच आर obtained from natural source, which are obtained from natural source are called natural indicators। क्लियर चीज, ये दो टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा होता है पहला, जनरली फर्स्ट जो हमारा होगा वो होगा लिटमस। पहला क्या होगा हमारा, लिटमस, और दूसरा क्या होगा, टर्मरिक। तो पहले लिटमस के बारे में देखते हैं क्या होता है। लिटमस जनरली एक नेचुरल इंडिकेटर है जो लाइकेन नाम के पौधे से हमें मिलता है। ठीक है, और लिटमस दो कलर में पाया जाता है, फाउंड इन टू कलर। क्या, दो कलर में पाया जाता है, फाउंड इन टू कलर्स, फाउंड इन टू कलर्स। ठीक है, दो कलर में पाया जाता है, दैट इज कौन कौन सा, ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड, ये दो कलर में पाया जाता है लिटमस हमारा। ठीक है, दो कलर में पाया जाता है। ठीक है, एसिड के साथ, बेस के साथ क्या बिहेवियर इसका देखते हैं हम लोग जरा। तो इसका अगर मैं बात करूं तो एसिड के साथ, ठीक है, ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड विद एसिड। एसिड के साथ ब्लू लिटमस रेड बन जाता है, और रेड लिटमस, इसका उल्टा, रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू विद बेस। बेस के साथ हमारा क्या हो जाएगा, ये रेड के साथ, रेड लिटमस जो है वो टर्न हो जाएगा किसमें, ब्लू में, किसके साथ, बेस के साथ। यानी अगर ब्लू लिटमस पेपर आपके पास और आप उसको एसिड में डालते हो तो उसका कलर क्या हो जाएगा, है ना, रेड हो जाएगा। और रेड लिटमस है, आप उसको बेस में डालते हो तो उसको वो क्या हो जाएगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से लिटमस अपना बिहेवियर शो करता है एसिड बेस के साथ। अब देखते हैं हम लोग, जनरली दूसरा है हमारा टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक जिसको हम लोग हल्दी बोलते हैं। ठीक है, टर्मरिक क्या है, टर्मरिक जनरली क्या है, एक पाउडर के फॉर्म में येलो कलर का होता है। इसका एक्चुअल कलर क्या होता है, टर्मरिक का येलो होता है। एक्चुअल कलर क्या होता है, येलो कलर का होता है। क्या होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, एसिड बेस के साथ इसका बिहेवियर कैसा है, देखना जरा प्लीज। अब एसिड के साथ जनरली इसका, एसिड के साथ, टर्मरिक का एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज विद एसिड। क्या बोलेंगे, नो चेंज विद एसिड, नो चेंज विद एसिड, कोई कलर में चेंज नहीं होने का। लेकिन क्या है, becomes brown with base। बेस के साथ क्या हो जाता है, ये ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाएगा, किसके साथ, बेस के साथ। ये हमारा टर्मरिक का बिहेवियर, किसके साथ, टर्मरिक का बिहेवियर है। ठीक है,
तो ये था हमारा नेचुरल इंडिकेटर। क्या था? नेचुरल इंडिकेटर। अब हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या? हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। ये था नेचुरल इंडिकेटर, अब हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर हमारा दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारा ऐसे इंडिकेटर है जो जनरली हमारा नेचुरल सोर्स से नहीं मिलता, ये हम लेबोरेटरी के अंदर तैयार करते हैं। इसके अंदर जो पहला है हमारा वो है मिथाइल ऑरेंज, वो है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। और दूसरा है हमारे पास फिनोल्फथैलीन, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। तो पहले देख लेते हैं मिथाइल ऑरेंज क्या होता है। कलर क्या है इसका? ऑरेंज कलर। क्या हमारा? ऑरेंज कलर का होता है, ये इस ऑरेंज कलर में पाया जाता है, ठीक है। एसिड के साथ क्या हो जाता है? एसिड के साथ ये क्या होता है? ऑरेंज से क्या हो जाता है? एसिड के साथ ऑरेंज से ये हो जाता है रेड, ऑरेंज से रेड। लेकिन बेस के साथ ये क्या हो जाता है? बेस के साथ ये क्या हो जाता है? येलो। बेस के साथ क्या हो जाता है? येलो। समझ आ रही बात? ये इतनी याद रखनी है आपको, ठीक है। ये क्या था हमारा पहला सिंथेटिक में पहला एग्जाम्पल, जो कि है मिथाइल ऑरेंज। दूसरा एग्जाम्पल क्या है सिंथेटिक में? दूसरा हमारा फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन क्या होता है? ये जनरली कलरलेस होता है। ये जनरली क्या होता है? कलरलेस होता है, कलरलेस इंडिकेटर है। और इसका बिहेवियर क्या होता है एसिड के साथ? जनरली देखते हैं एसिड के साथ क्या होता है? नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज, यानी रिमेन्स कलरलेस, कलरलेस ही रहता है। लेकिन बेस के साथ अगर मैं बात करूं तो बेस के साथ क्या हो जाता है? ये पिंक हो जाता है। बेस के साथ क्या हो जाता है? ये पिंक हो जाता है, राइट। यानी बेस के साथ ये पिंक हो जाता है, एसिड के साथ कोई कलर इसका चेंज नहीं होता। ये था हमारा जनरली सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल है, पहला मिथाइल ऑरेंज, दूसरा है फिनोल्फथैलीन। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज से, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं जनरली नेक्स्ट इंडिकेटर। हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर क्या है? नेक्स्ट इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जरा देखेंगे प्लीज। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर तीसरा है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? नाम ये ऑल्फैक्टरी, यहां से इसका मतलब ये है कि सर ये ऐसा इंडिकेटर है जो क्या करे, किसी भी एसिड या बेस के बिहेवियर को अपने स्मेल से चेंज करके बताए, स्मेल चेंज करके बताता है, ठीक है। तो ये कैसा इंडिकेटर है? द इंडिकेटर which shows the behavior of acid and base by change in smell। इसके अंदर दो एग्जांपल है, एक तो है हमारा अनियन, इसका एग्जांपल क्या है? अनियन। और दूसरा है वेनिला। दूसरा क्या है? वेनिला। ये अनियन और वेनिला दोनों क्या है? इसके एग्जांपल है जो क्या करता है जनरली अपने बिहेवियर को, अपने स्मेल को चेंज कर देता है और एसिड बेस की पहचान करता है। क्लियर चीज? जैसे अनियन है, अनियन एसिड के साथ कोई चेंज नहीं करता, बेस के साथ ये अपना स्मेल लूज कर देता है, बेस के साथ ये अपना स्मेल लूज कर देता है। ये याद रखना, सिर्फ यहां से पेपर में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आने वाले इस बार, खास करके इसमें ये पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, राइट इट्स एग्जांपल, लेकिन इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं आता, लेकिन जानना हमारे लिए जरूरी है। वेनिला क्या हमारे पास? वेनिला भी वही है, जनरली स्मेल, यानी एसिड के साथ इसका कोई चेंज नहीं होता, बेस के साथ ये अपना स्मेल क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ये था हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और जो हमारा लास्ट है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये ऐसा इंडिकेटर है, जनरली इसको लिख लो आप, क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है। इसको क्या लिखेंगे? दोज indicators which shows the behavior of acid and base by change in color as well as it gives the range of pH।
ये पीएच का रेंज भी देता है हमें, मतलब ये तो बताता है इस कलर में चेंज करके कि क्या है, एसिड है बेस है, साथ में ये हमें पीएच का रेंज भी बताता है कि पीएच का क्या रेंज होगा। यानी कि मान लो रेड आया तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक तरह का स्ट्रिप होता है जिसमें जनरली एक कलर्स बहुत सारे होते हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के पैटर्न्स होते हैं, और उस कलर के पैटर्न्स में क्या होगा, उस कलर के पैटर्न्स में क्या होता है कि जनरली क्या होगा, एक रेंज लिखा होगा 0 से 3, 3 से 4, इस तरह से एक रेंज लिखा होगा, और उस रेंज में लिखा होगा कि भाई अगर रेड आएगा तो जनरली ये एसिड कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसके बाद अगर कोई फेट रेड आया, मतलब रेड से थोड़ा हल्का रेड आया, मतलब कहने का वो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं वीक एसिड होगा। इस तरह से होते होते कलर्स क्या होते जाएंगे, फेट होते जाएंगे, डिफरेंट होते जाएंगे कलर, और आपको उस पर पीएच रेंज भी पता चलता जाएगा उसके जनरली एसिड या बेस का। दूसरी बात, इसका एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, तब एग्जांपल दे सकते हैं, इसका है रेड कैबेज। क्या है एग्जांपल इसका? रेड कैबेज। ये एक बहुत जनरली नोन यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो आप जनरली हमेशा देखते हो, किसी बुक में आप लिखा होगा रेड कैबेज, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये थे हमारे इंडिकेटर्स। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, वाटर नेचुरल इंडिकेटर, वाटर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, एग्जाम्पल से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा सकता है कि बताओ लिटमस का बिहेवियर कैसे होता है एसिड बेस के साथ, टर्मरिक का बिहेवियर कैसे होता है, फिनोल्फथैलीन का, मिथाइल ऑरेंज का कैसे बिहेवियर होता है एसिड बेस के साथ, वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस हो चुका है हमारा, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया है, सबको पसंद आया वीडियो, तो आप प्लीज जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो उसको, और कोई डाउट्स हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। ये पूरा सीरीज चल रहा है साइंस का हमारा, इसमें ऑल सब यानी ऑल चैप्टर्स इसमें कराए जाएंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट।